सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तापमान में महाभाष्य। तो सप्तमानिक इगेण संप्रसारणम सूत्र चलेगा। दो प्रश्न उठाए हैं। इमियम वाक्य संप्रसारण संज्ञा क्रियते। वाक्य की संप्रसारण संज्ञा कर रहे हैं या वर्ड की। माने इगेण इत्येतद् वाक्यम संप्रसारण क्रिया का अध्यार हो जाता है। इगेण यण स्थानिक भवति। यण के स्थान में इक होता है। ये वाक्य संप्रसारण संज्ञक होता है या यण स्थानीय एक वर्ण यण के स्थान में एक वर्ण वो संप्रसारण संज्ञक होता है। पश्चात विशेषा। इन दोनों पक्षों में क्या भेद है? विशेष माने भेद। भेद क्या चीज होती है कोई पूछे तो? जो एक में चीज है वो दूसरे में नहीं, दूसरे में है वो उसमें नहीं। अन्योन्या भाव को भेद कहते हैं तार्किक लोग। क्या विशेष है, क्या भेद है? तो बता रहे हैं भेद। संप्रसारण संज्ञा वाक्य से संप्रसारण संज्ञा चेत वर्ण विधि। संप्रसारण संज्ञा में वो जो संप्रसारणात् पर संप्रसारणात् से जो सूत्र है ना, वहां पर वर्ण विधि सिद्ध नहीं होगी। संप्रसारण से दीर्घो भवति 6-3-130 नंबर सूत्र में दीर्घ विधि नहीं हो पाएगी। ऐसे ही संप्रसारणात् से 6-104 नंबर सूत्र में पूर्व पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश नहीं हो पाएगा। नहीं वाक्य से संप्रसारण संज्ञायाम एष निर्देश उपपद्यते। वाक्य की संप्रसारण संज्ञा में ये निर्देश नहीं बन पाएगा। वाक्य की संप्रसारण संज्ञा में ये निर्देश नहीं बन पाएगा। ये निर्देश ही नहीं बन पाएगा संप्रसारणात् और संप्रसारण। क्यों? क्योंकि ये निर्देश तो यण के स्थान में हुआ हुआ इक वर्ण काशिका में लिखा है। यण के स्थान में इग यो वर्ण। यण स्थान है इग भूतो वा भावी वा। यण के स्थान में इग जो हो चुका है या जो होने जा रहा है। हो चुका में वर्ण संज्ञा होती है, होने जा रहा है में वाक्य संज्ञा होती है। हमारे दो पार्ट शुरू हुए थे जब महाभाष्य में पढ़ना शुरू किया। उसमें एक यहाँ से लगता था और एक उधर से।
पेपर शुरू में शब्दानुशासन एक संस्थान। तो वाक्य की सम्मिश्रण संज्ञा कर रहे हैं। ईगिणा चेतद वाक्यम सम्मिश्रण संज्ञा भवति अवसित वर्णस्य ईयो यण स्थाने वर्ण से सम्मिश्रण संज्ञा भवति। तो कश्चात्र विशेष सम्मिश्रण संज्ञा वाक्य संज्ञा चेत वर्ण विधि। वर्ण विधि सिद्ध नहीं होती। संप्रसारण पर पूर्वो भवति संप्रसारण से दीर्घो भवति नहीं वाक्य सम्मिश्रण संज्ञायां एष निर्देश उपपद्यते। ये निर्देश नहीं बनेगा। नापि एतयो कार्ययो संभवत। ये जो दीर्घ कार्य है या पूर्व रूप कार्य है, सम्मिश्रणात् से पूर्व रूप होता है और दीर्घ होता है, इनका संभव नहीं हो पाएगा। अस्तुतरी वर्ण से वाक्य की सम्मिश्रण संज्ञा में ये समस्या आती है। एतयो मानि पूर्व रूप दीर्घयो कार्ययो संभव नास्ति। एवं अस्ति चेत वर्णस्य वर्ण की सम्प्रसारण संज्ञा कर लीजिए। वर्ण संज्ञा से निवृत्ति वर्ण संज्ञा से निवृत्तिर्न सिद्ध्यति संज्ञा संप्रसारणम। ऐसे जो सूत्र है ना, संगंत को संप्रसारण होता है तो संज्ञा संप्रसारण सैव ही तावदी दुर्लभ सैव ही तावत इक दुर्लभ। ये इह की जगह इक होना चाहिए। सैव तावत इक दुर्लभ, वो इक ही दुर्लभ है। यस्य संज्ञा क्रियते, जिसकी संज्ञा कर रहे हैं ना, वो इक ही दुर्लभ है। सैव ही तावत इक दुर्लभ यस्य संज्ञा क्रियते, जिसकी हम संज्ञा करने जा रहे हैं ना, वो इक ही दुर्लभ है। अथापि कथनचित् लभ्येत, और जैसे तैसे यदि प्राप्त भी कर लें, केन स्वयं स्थाने स्यात्, वो यण के स्थान में कैसे होगा। दुर्लभ कार्य पक्षे न लभ्य नित्य पक्षे दुर्लभ्य थे दुर्लभत्व। जैसे तैसे एक दुर्लभ ही हो जाए। जैसे इष्टा है, इष्ट इस धातु यस धातु का इस बन जाता है संप्रसारण होकर, तो कहते हैं वो ई यण के स्थान में आकर बैठा है। ये कैसे हम समझ पाएंगे। ठीक है, ई तो मिल गया। नित्य पक्ष में शब्द जो है नित्य है, तो इष्ट है इष्टवान शब्द तो मिल गया, लेकिन वो यण के स्थान में बैठा है, ये कैसे समझेंगे। सैव ही तावत एक दुर्लभ यस्य संज्ञा क्रियते, जिसकी हम संज्ञा कर रहे हैं वो एक दुर्लभ है। अथापि कथन लभ्ये, यदि किसी तरह से प्राप्त हो भी जाए, केन स्वयं स्थाने स्यात्, लोके इगेव नित्यम प्रयोग अस्ति तस्य तु यण स्थानिकत्वं शास्त्र समधिगम्यम्। लोक में इगेव नित्यम प्रयोग अस्ति, लोक में एक ही नित्य प्रयोग में मिलता है। तस्य तु यण स्थानिकत्वं शास्त्र समधिगम्यम्, उसका यण स्थानिकत्व शास्त्र समधिगम्य है। तो कथंचित् लभ्येत केन स्वयं स्थाने स्यात्, अनेन ही असौ व्यवस्थाप्यते। अथापि कथन लभ्येत, यदि हम जैसे तैसे एक को प्राप्त कर भी लें, नित्य पक्ष में यण स्थानिकत्व कैसे आएगा। वो
अनेन ही असौ व्यवस्थाप्यते, इसी सूत्र से तो वो यण के स्थान में बिठाया जाता है। तदेतत् इतरेतर आश्रयन भवति, इतरेतर आश्रय हो जाएगा, इतरेतर आश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यते। केन असौ यण स्थाने स्यात्, इसका भाष्य कहकर उद्योग ने दिया है। केन मानेन, केन प्रमाणेन, किस मान से, यण स्थाने इति ज्ञातः स्यात्, अनेन संप्रसारण संज्ञा विधायकेन शास्त्रेण असौ इक यण स्थाने स्थाप्यते। संप्रसारण संज्ञा विधायक शास्त्र के द्वारा अनेन ही असौ व्यवस्थाप्यते। अनेन ही असौ, असौ मानी एक, संप्रसारण संज्ञा विधायक शास्त्र के द्वारा वह विक, वह एक यण स्थाने स्थाप्यते, यण के स्थान में बिठाया जा रहा है। विभक्ति विशेष निर्देशस्तु ज्ञाप्ता उभय संज्ञात्वस्य, यदयं विभक्ति विशेषै निर्देशं करोति संप्रसारणात् परा पूर्वो भवति, संप्रसारणस्य दीर्घो भवति, संज्ञा संप्रसारणं भवति, तेन ज्ञायते उभयो संज्ञा भवति इति। उससे पता लगता है कि दोनों की संज्ञा होती है। दो तरह के निर्देश हमको प्राप्त हो रहे हैं, एक संप्रसारण भूत विभक्ति और एक भाव्यमान विभक्ति। भूत विभक्ति जो होती है वो प्रथमा को छोड़कर सब भूत विभक्ति कहलाती है, और एक भाव्यमान विभक्ति, प्रथमा विभक्ति को भाव्यमान विभक्ति कहते हैं। तो दो तरह के निर्देश हमें सूत्रों में मिलते हैं, भूत विभक्ति से और भाव्यमान विभक्ति से। तो जो विभक्ति विशेषों के द्वारा निर्देश कर रहे हैं ना आचार्य, संप्रसारण से परे पूर्व रूप होता है, संप्रसारण को दीर्घ होता है, संज्ञा संप्रसारण भवति, और दूसरी तरफ संगंत को संप्रसारण होता है, उससे पता लगता है कि दोनों वर्ण और वाक्य दोनों की संज्ञा होती है। यत्तावदा संप्रसारणात् परा पूर्व भवति, संप्रसारण दीर्घो भवति, तेन ज्ञायते वर्ण संज्ञा भवति। यद्यप्याह संप्रसारणात् परा पूर्व, संप्रसारण से नहीं, यद्यप्याह संज्ञा संप्रसारणमिति, जो कि संगंत को संप्रसारण होता है ऐसा कह रहे हैं, तेन ज्ञायते वाक्य से संज्ञा भवति, वाक्य की संज्ञा होती है। अथवा पुनरस्तु वाक्य से, वाक्य की ही संप्रसारण संज्ञा होती है, ऐसा समझ लीजिए। ननुचोक्तम संप्रसारण संज्ञा वाक्य से संज्ञा चेत वर्ण विधि, संप्रसारण संज्ञा में वाक्य की संज्ञा होती है तो वर्ण विधि, वाक्य संज्ञा चेत वर्ण विधि। संप्रसारण संज्ञा वाक्य से संज्ञा चेत वर्ण विधि, ऐसा कहा ना ननुचोक्तम अस्माभि। उन्होंने कहा कि अथवा पुनरस्तु वाक्य से ननुचोक्तम संप्रसारण संज्ञा वाक्य संज्ञा चेत वर्ण विधि नैष दोष। यथा काका जाता काका सेना जाता सेना एवं संप्रसारण जाता संप्रसारण, संप्रसारण से कहा हुआ संप्रसारण होता है जी। यथा काका जाता काका सेना जाता सेना एवं संप्रसारण जातम संप्रसारण, यत्तत् संप्रसारणात् जातम संप्रसारणमिति तस्मात् परा पूर्व भवति तस्य दीर्घो भवति। सूत्र का अर्थ ये होगा, संप्रसारणात् या संप्रसारण सूत्र का अर्थ करके दिखा रहे हैं।
संप्रसारणात् जातम संप्रसारणम तस्य दीर्घो भवति, संप्रसारणात् जातम संप्रसारणम तस्य पर पूर्व रूपम भवति। संप्रसारण से जो उत्पन्न हुआ है वाक्य की ही संप्रसारण संज्ञा होती है, तो संप्रसारण से उत्पन्न को भी संप्रसारण कहेंगे। वाक्य का अर्थ है यणा स्थान एक भवति, ये वाक्य है, फिर वहां कैसे करेंगे संप्रसारणात् से सूत्र में, तो बोले संप्रसारणात् जातम संप्रसारणम तस्य पूर्व रूपम भवति, तस्मात् परस्य पूर्व रूपम भवति, संप्रसारणात् जातम संप्रसारणम तस्य दीर्घो भवति। अथवा दृश्यन्ते ही वाक्येषु वाक्यैक देशान प्रयुञ्जान पदेषु पदैक देशान। दृश्यन्ते वाक्यों में वाक्य के एक देश का प्रयोग करते हुए विद्वानों को देखे जाते हैं, विद्वान देखे जाते हैं। प्रयुञ्जाना विद्वांसा दृश्यन्ते, वाक्येषु वाक्यैक देशान प्रयुञ्जाना विद्वांसा दृश्यन्ते, पदेषु पदैक देशान प्रयुञ्जाना विद्वांसा दृश्यन्ते, वाक्येषु तावत् वाक्यैक देशान प्रविश पिंडिम। जैसे प्रविश गृहम पिंडिम भक्षय, प्रविश नद्यां तर्पणम कुरु पिंडिम भक्षय। प्रविश तर्पणम, तर्पणम में कुरु आ जाएगा, प्रविश गृहम या नद्याम आ जाएगा। प्रविश नद्याम या नदीम, प्रविश नदीम तर्पणम कुरु। हिंदी के लहजे में मैं बोलते हैं ना, संस्कृत में प्रविश नदीम, प्रविश गृहम पिंडिम भक्षय। पदेषु पदैक देशान देवदत्ता दत्ता सत्यभामा भामा। एवं यापि संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे संप्रसारणा संप्रसारण सिद्धेश वाक्यैक देशः प्रयुज्यते। संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे, इस वाक्य के अर्थ में संप्रसारणात् संप्रसारणस्य पदेषु पदैक देशान, संप्रसारण निर्वृत्तात् के अर्थ में संप्रसारणात् पढ़ा है, संप्रसारण निर्वृत्तस्य के अर्थ में संप्रसारणस्य पढ़ा है। तेन निवृत्तस्य विधिम विज्ञास्यामः। संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य दीर्घो भवति या पूर्व रूपम भवति। संप्रसारणात् जो सूत्र है निर्वृत्तार्थम आक्षेप्स्यति, निवृत्त अर्थ का आक्षेप कर लेगा। और संप्रसारणस्य में भी ऐसे ही निवृत्त अर्थ के आक्षेप कर लेगा। संप्रसारण निर्वृत्तस्य, संप्रसारण से जो निष्पन्न हुआ है या संप्रसारण जो पैदा हुआ है उससे उत्तर अस्परे हो तो पूर्व होता है, उसको संप्रसारण से निर्वृत्त को दीर्घ होता है। अथवा एक तीसरा समाधान दे रहे हैं, यदा आह अयम संप्रसारणात् परा पूर्वो भवति संप्रसारण से दीर्घो भवति न च वाक्य संप्रसारण संज्ञा सत्याम एष निर्देश उत्पन्न। वाक्य की संप्रसारण संज्ञा में तो ये निर्देश बनेगा नहीं। नापि एतयो कार्यो संभव अस्ति, और इन दोनों कार्यों का संभव भी नहीं। तत्र वचनात् भविष्यति, तो वचन सामर्थ्य से हो जाएगा। वचन सामर्थ्य से ये लग जाएंगे सूत्र। वाक्य की संप्रसारण संज्ञा में तो ये निर्देश बनेंगे ही नहीं। जैसे ब्राह्मण शतम भोज्यंताम इत्युक्ते सामर्थ्यात् संख्या ब्राह्मणा भोज्यन्ते, शतम थोड़ी, वाक्य तो ब्राह्मण शतम भोज्यंताम ऐसे भोज्यताम ऐसा है। ब्राह्मण शतम भोज्यताम कहने पर शतम को भोजन नहीं कराते, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। तो वाक्य तो ब्राह्मण शतम है। ऐसे ही संप्रसारणात् कहने से वाक्यार्थ से पूर्वापरि अभावात् तत्फलस्य वर्णस्य प्रतीति भविष्यति।
वाक्यार्थ के द्वारा तो पूर्वापर्य बनेगा नहीं, वाक्यार्थ तो ये यण के स्थान में एक होता है, उससे परे ऐसा थोड़ी अर्थ निकलेगा। पूर्व परे अभाव तत्फल से संप्रसारण का जो फल है वर्ण अथवा पुनरस्तु वर्ण से, वाक्य की संप्रसारण संज्ञा में जो दोष आया था उसमें 3 समाधान दे दिए, नैश दोषा के बाद 3 समाधान दे दिए। और वर्ण की संप्रसारण संज्ञा में जो दोष आया वर्ण संज्ञा से निवृत्ति, उसके भी 2 समाधान दे रहे हैं। एक तो नैश दोष इतरेतर आश्रय मात्रम वर्ण संज्ञा चेत निवृत्ति, इतरेतर आश्रय दोष दिया था। सर्वाणी इतरेतर आश्रय कार्याणि परिहृतानि सिद्धम तो नित्य शब्दत्वात् 167 पेज पर भी आया है इसी भाग में। नेदम तुल्यम अन्य इतरेतर आश्रय, अन्य इतरेतर आश्रयों के समान नहीं है। नहीं तत्र किंचित उच्यते अस्य स्थाने ये आकार इकार ओकारा भाव्यन्ते ते वृद्धि संज्ञा भवन्ति यही पुनरुच्यते। यहाँ तो बोल रहे हैं कि इग्यो यण स्थाने वर्ण से संसरण संजो भवति, इग्यो यण स्थाने वर्ण से संसरण संजो भवति। एवं तरी भाविनीयम संज्ञा विज्ञास्यते। एक तो ये समाधान है वर्ण संज्ञा पक्ष में, इतरेतराश्रय दोष का समाधान किया। ये और अन्य इतरेतराश्रय दोष जैसा नहीं है। नहीं तत्र किंचित उच्यते अस्य स्थाने या आकार उकार ओकार भाव्यन्ते ते वृद्धि संज्ञा बनते, ऐसा नहीं है। वहां वृद्धिरादेश का ये अर्थ नहीं है कि इसके स्थान में आकार इकार उकार आते हैं तो वृद्धि संज्ञा। यही पुनरुच्यते, यण के स्थान में जो इक आता है, इक वर्ण आता है, वो संसारण संज्ञक होता है। तो कहते हैं तरी भाविनीयम संजय विज्ञास्यते तद्यथा कश्चित कंचित तंतु आय माहा, जैसे कि कोई किसी जुलाहे को बोलता है अस्य सूत्र 60 कम भाई, दुकान पर जाकर के बोला भाई ये सूत ले और मेरा वो बुन दे, एक धोती तैयार कर दे। स पश्यति, अब वो चक्कर में पड़ जाता है। उस तंतु आय है ना, स शब्द से उसका ग्रहण हो रहा है। स पश्यति, यदि साटक, ये तो कह रहा है कि इस सूत का साटक बना दें, तो यदि ये साटक होगा तब तो ये वातव्य कुछ बचेगा नहीं। अतो वातव्य न साटक, यदि वातव्य बच गया, बुनने योग्य कोई चीज बच गई तो साटक नहीं। साटको वातव्य से विपरीत सिद्ध है। साटक और वातव्य ये दोनों विपरीत सिद्ध हैं। भाविनी खलु अस्य संज्ञा विपरीत, भाविनी इस सूत की भावी संज्ञा विपरीत है। साटको वातव्य से विपरीत सिद्धम भाविनी खलु अस्य संज्ञा विपरीता, भाविनी संज्ञा विपरीत है। स मन्ये वातव्य यस्मिन् उते शाटक इत्येतद् भवति। शाटको वातव्य सेति विपरीत सिद्धम, भाविनी फिर वो अपने आप ही, भाविनी खलु अस्य अस्य सूत्र से संज्ञा विपरीता, अस्य से सूत्र से लेना चाहिए ना, भाविनी अस्य संज्ञा विपरीता। साटक जो है भाविनी संज्ञा विपरीत है इस सूत्र की, सूत की। भाविनी खलु अस्य स मन्ये, फिर वो विचार करता है कि भाई ये यूं कह रहा है कि वो गुण स मन्ये स मन्ये वह स मन्ये मन्ये निश्चिनोति निश्चिनोमि,
सो हम मन्ने निश्चिनो में वातव्य, वो चीज बुनने योग्य कह रहा है ये। यस्मिन उद्देश्य शाटकित भवती। एवं या भी वैसे ही यहाँ पर भी स यण स्थाने भवति यस्य अभिनिवृत्त संप्रसारणित संज्ञा भवति। स यण स्थाने भवति, वो यण के स्थान में आकर बैठता है। यस्य अभिनिवृत्त, जिसके निष्पन्न हुए की संप्रसारण ये संज्ञा होती है। अथवा इजादि प्रवृत्ति यजादि प्रवृत्तिश्च हि लोके दृश्यते लक्ष्यते। इजादि प्रवृत्ति यजादि प्रवृत्ति लोक में देखी जा रही है। यजादि उपदेशातु इजादि निवृत्ति प्रसक्ता। इजादि प्रवृत्ति यजादि प्रवृत्ति से भी लोके, दो तरह की धातुओं का प्रयोग देखा जाता है। इजादि प्रवृत्ति यजादि प्रवृत्ति लोक में देखी जाती है। यजादि उपदेश से इजादि निवृत्ति प्रसक्ता प्रयुंजते च पुनर्लोका इष्टम उत्तम इति। यजादि उपदेश से इजादि की निवृत्ति प्रसक्त हुई, प्राप्त हुई, लेकिन लोक में इष्टम उत्तम भी प्रयोग होते हैं। प्रयुंजते च पुनर्लोका, लोका इष्टम उत्तम प्रयोग करते हैं, प्रयुंजते करते हैं। ते मन्यामये, ते वयम मन्यामये, वे हम ऐसा समझते हैं। अस्य यण स्थाने इमम इकम प्रयुंजते, इस यण के स्थान में, जो कि यजादि उपदेश था ना, इस यण के स्थान में इस इक का प्रयोग करते हैं। तत्र असाधु अभिमत शास्त्रेण साधुत्व अनुवाख्याय, तो उसको कोई असाधु समझने लगे, शास्त्र के द्वारा उसका साधुत्व बताया जा रहा है कि किति साधुर्भवति, गीति साधुर्भवति, कित गीत में साधु होते हैं। माने बुद्धि परिणाम विपरिणाम मात्र स्थान्यादेश भाव। स्थान्यादेश भाव में क्या है? बुद्धि का विपरिणाम मात्र, अभिप्रेत, बुद्धि का परिवर्तन। असाधु अभिमत से संप्रसारण करने से पहले जो असाधु मान लिया गया, शास्त्र से उसका साधुत्व बताया जा रहा है। आद्यन्तौ टकितौ, ये कहते हैं समास निर्देशोयम तत्र न ज्ञायते क आदि को अंत। समास निर्देश है ये आद्यन्तौ टकितौ, दोनों ही समस्त पद हैं। तत्र न ज्ञायते क आदि भवति क अंतो भवति तद्यथा अजावि धनो देदत्यजतौ। ये टकितौ जो है ना, कौन आदि होता है कौन अंत होता है ये पता नहीं चल रहा। अजावि धनो देदत्यजतो इत्युक्ते तत्र न ज्ञायते कस्य अजा धनम कस्य अवया। देवदत्त कैसे हैं? अजा और अभिधन वाले। तो इस वाक्य से ये नहीं पता चलता किसका तो अजाधन है किसके अभिधन। कहते हैं यद्यपि तावलोके इस दृष्टांत दृष्टान्त तो पुरुषारंभो निवर्तको भवति। ये लौकिक दृष्टांत है, लेकिन दृष्टांत का भी पुरुषारंभ निवर्तक हो जाता है। पुरुषारंभ जो है पुरुष प्रयत्न का जब प्रयोग किया जाता है तो वो दृष्टांत का निवर्तक हो जाता है। अस्ति वा कस्य पुरुषारंभ, पूर्व पक्षी पूछ रहा है क्या कोई पुरुषारंभ अस्ति क्या का संख्यात अनुदेशुना। पुरुषारंभ का तात्पर्य क्या है? कोई विशेष प्रयास? दृष्टांत का भी तो पुरुष के द्वारा किया गया प्रयास निवर्तक हो जाता है। क्या प्रयास? पूछ रहे ना, अस्ति वा कोई है पुरुषारंभ, तो बोले है ना, है ना। अस्तित्या क संख्यातानुदेशो नाम,
संख्यातान अष्टाध्यायी में संख्यातानुदेश नाम का पुरुषारंभ है ना, पुरुष के द्वारा किया गया पुरुषार्थ ही पुरुषारंभ है। यद्यविदा लोके इस दृष्टांत दृष्टान्तस्यापि तु पुरुषार्थ निवर्तको भवति, पुरुषार्थ जो है निवर्तक हो जाता है। अस्ति कश्चित् पुरुषारंभ, कोई पुरुषार्थ यहाँ चल रहा है। अस्ति त्याग संख्यातानुदेश में, संख्यातानुदेश जो है ये ही पुरुषार्थ विशेष प्रयत्न। संख्यातानुदेश क्या होता है? यथा संख्यम अनुदेशा समान। पुरुषारंभ में 3 नंबर टिप्पणी में दिया है कर्म में गए, तो इसका अर्थ यह हो जाएगा पुरुषारंभ, पुरुषारब्ध या पुरुषारभ्यमाण, पुरुष के द्वारा पुरुषेण आरभ्यमाण। भूतकाल में करें तो पुरुषेण आरब्ध, कर्म में गए बता रहे। कौ पुनष्टकितो आद्यंतो भवता। अभी एक नया प्रसंग चला रहे हैं कि ये टकित जो है ना क्या होते हैं। कौ पुनष्टकितो आद्यंतो भवता, यौ टकितो आद्यंतो तो किम आगमो उत आदेशो, ये आगम है या आदेश है। कौ भवता, कौ का अर्थ है कौन होते हैं, क्या होते हैं। आगम होते हैं, आदेश होते हैं। प्रसंग से आगम आदेश को पकड़ रहे हैं। आगमो इत्याह आगम। कौ पुनष्टकितो आद्यंतो भवता आगमौ। युक्तम पुनर्, ये वैसे भी पहले भी आ चुका है। युक्तम पुनर्नित्येषु नाम शब्देषु आगम शास्त्रम स्यात्। नहीं नित्येषु नाम शब्देषु, न नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थिर विचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यम् अनुपायवजन विकारिभिः आगमाश्च नाम अपूर्व शब्दोपजन। आगम जो है वो अपूर्व शब्दोपजन कहलाता है। आदेश को तो आपत्ति नहीं मानने में। दादा गोदाप सूत्र पर ये बात कही है कि आदेश यदि माने जाएं स्थानीय के स्थान में आदेश, तो हमें आपत्ति नहीं। आगम में तो अनित्यत्व की बाधा होती है। कौ पुनष्टकितो यौ टकितो आद्यंतो तो किम आगमो उत आदेशो आगमो इत्याह। युक्तम पुनर्नित्येषु आगम शास्त्रम से, नित्य शब्दों में आगम हो क्या ये ठीक है? तो कहते ठीक तो नहीं है। न पूर्ण विराम है अपनी पुस्तक में, कहते नहीं ठीक तो नहीं है। नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थिर विचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यम् अनुपायजन। इसको फिर काकुत्स्थोमिनी में नहीं पढ़ेंगे। नित्येषु ये जो पंक्ति, यदि न पर पूर्ण विराम है तो यूं कहेंगे नित्येषु नाम शब्देषु, नित्य शब्दों में तो कूटस्थ अविचाली वर्ण होने चाहिए। अनपाय भजन विकारी भी, अपाय रहित, उपजन रहित और विकार रहित, ऐसे होंगे। अपाय, उपजन और विकार रहित। आगमस्य नाम अपूर्व शब्दोपजन। आगम तो अपूर्व शब्दोपजन है ना। आगमो नाम अपूर्व शब्दोपजन। अतियुक्तम या नित्येषु शब्देषु आदेशस्युत। क्या ये ठीक है कि नित्य शब्दों में आदेश हो जाएं? क्या ये ठीक है नित्य शब्दों में आदेश हो जाएं? बाढ़ युक्तम शब्दांतरी भवितव्यम
तत्र शब्दांतरात् शब्दांतर से प्रतिपत्ति युक्ता, शब्दांतर से शब्दांतर का आश्रय लेकर शब्दांतरात् शब्दांतरमाश्रित शब्दांतर से प्रतिपत्ति युक्ता। प्रसक्ताम शब्दांतर बुद्धिम विहाय। शब्दांतर का अर्थ होता है दूसरा शब्द, भिन्न शब्द। शब्दांतर बुद्धि का त्याग करके, ल्यब लोप में पंचमी हो रही है, ल्यब ल्यबंत क्रिया का लोप हो जाए तो पंचमी हो जाती है। शब्दांतरम विहाय यानी शब्दांतरात, इसका अर्थ होगा प्रसक्ताम शब्द, प्रसक्ताम शब्दांतर बुद्धिम विहाय। प्रसक्त जो शब्दांतर बुद्धि है उसको छोड़कर शब्दांतर का आश्रय लेकर दूसरा शब्दांतर की प्रतिपत्ति। ठीक है, आदेशास्त्री में भविष्यन्ति, आदेश तो हो जाएंगे, कैसे होंगे? अनागम का नाम सागम का, आगम रहित को आगम सहित आदेश हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कहते सुनो, संज्ञाधिकार है ये प्रकरण पूरा, संज्ञा का अधिकार चल रहा है। आद्यंतो चाहिए संकीर्तिते, और आद्यंत यहाँ पर उनका उच्चारण किया जा रहा है। संकीर्त्यते इति उच्चार्यते, प्रथमतः उच्चार्यते। तकार ककौ इतौ उदार्यते, उदार्यते माने पश्चात उच्चार्यते। संकीर्तन प्रथम उच्चारण और उदाहरण पश्चात उच्चारण का बंधन, पश्चात उच्चारण। तो इसको ऐसे कह रहे हैं, संज्ञाधिकारों में आद्यंतो संकीर्ते संकीर्त्यते, टकार ककारो इतो उदार्यते, टकितो में कर्मधारय समास। टकौ तो द्वंद्व हो ही गया, इत के साथ कर्मधारय हो गया। तो टकार ककारो इतो उदार्यते, इस वाक्य का अर्थ होगा टित कित, जो यहाँ पर आद्यंतो ही संकीर्त्यते, आदि अंत का संकीर्तन हो रहा है। आगे कह रहे हैं, आर धातु का दे, आर धातु बलादे इति उपस्थितमिदं भवति, आदिरिति ते निकारादि आदेशो। यत्तावदि सूत्रम इह इति, एतावदि सूत्रम इट इति। सूत्र हमारे पास है इट। कथम पुनर्यता सूत्रेण इकारादि आदेशो लभ्य, इतने मात्र से इकारादि आदेश कैसे हो जाएगा? आर धातु का शेड वाला दे इट है, तो इतने मात्र से कैसे इकारादि हो जाएगा? कहते बहुव्रीहि निर्देशात। आद्यंत तो संकीर्तन है, उच्चारण है, संकीर्त्यते उच्चार्यते। टकार ककारो इतो उदार्यते, और टकार ककार प्रथमतः उच्चारण संकीर्तन है और बाद में उच्चारण, बाद में उच्चारण जो है संज्ञाधिकार। आद्यंतो संकीर्त्यते, आदि और अंत तो यहाँ पर पढ़े ही है सूत्र में। टकार ककारो इतो उदार्यते, पश्चात उच्चार्यते, तत्र आद्यंतयो टकार ककारो इतो संजय भविष्यता। आदि अंत आद्यंतयो संजीनौ, आद्यंतयो संजीनो। आदि अंत जो संजी है ना, उसका
टकार ककार इत संज्ञक हो जाएंगे। तत्र आर्धतुक शेड वलादे इति उपस्थितमिदं भवति आदिरिति। ऐसे कर दिया, आर्धतुक शेड वलादे उपस्थितमिदं भवति आदिरिति, तत्र इकार आदिर आदेशो भवति, ऐसा हो जाएगा। जैसे आद्यंतो ही संकीर्ते टकार ककारो इतो उदाहरण, तकितो कर्मधारय समास मान रहे हैं। तैत और कैत पश्चात उच्चार्यते, उदार्यते पश्चात संकीर्ते प्रथमतः उच्चार्यते और पश्चात उच्चार्यते। तत्र आद्यंतयो तकार ककारो इतो संजय भविष्यता, आदि और अंत की तित और कित संज्ञा हो जाएंगे। आर्धातु का शेड बताते उपस्थितम इदम भवति आदिरिति, तेन इकारादि आदेशो भविष्यति। इट है ना, तय का अर्थ आदि हो गया, ई आदि यस्य, इस शब्द में बहुव्रीहि समास करेंगे। ई आदि में है जिसके, तय जो है ना, इत संजिकेन देश विशेष उपलक्ष्यते, इत संजिकस्य यो देश तद्देशावस्थितो टकौ संजय होता है। एतावदि सूत्रमीति कथम पुनर्यथा सूत्रेण इकारादि आदेशो लभ्य। सूत्र तो ईट है, आर्धतुक शेड वाला दे ईट है, फिर ये यहाँ आदि में कैसे बैठेगा? जैसे पठिता बनाना है, का और ईट है अपने पास, वलादी आर्धतुक की ये ता, त्रिच है, त्रिच का ता बन गया, और इसको तय की जगह आदि आ गया, तो इतने से कैसे आदि में बैठेगा? इसका उत्तर दे रहे हैं, एतावदि सूत्रम कथम इकारादि आदेश लभ्य, लभ्य क्या कथम, बहुव्रीहि निर्देश, बहुव्रीहि निर्देश से हो जाएगा। बहुव्रीहि निर्देशोयम इकारः ट आदिरस्य, इकार ईकार इकार हो जाएगा और ट आदि यस्य, इकारः ट आदि यस्य, इकार के बदले तो आदि लिखी है। ट के बदले त के स्थान में त के बदले आदि लिख दिया। इकार आदिर आदेश लभ्य, बहुव्रीहि निर्देशात्, बहुव्रीहि निर्देश में इकार ट आदिर अस्य, ट जो है ना उसके जगह आदि कर दिया, अस्य मानी आदेश, इकार ट आदिर यस्य आदेशस्य। यद्यपि तावदत्र एतत् शक्यते वक्तुम् ई तु कथम लुंग लंग लिंगशु उदात्त, यत्र वहां तो अशक्यम उदात्त ग्रहण नकारो विशेषयितुम, अड़ुदात्ता में कैसे करेंगे? देखिए अड़ुदात्ता में तो अगर छत बनाना है तो अट
और अगर गच्छत लुंग लंग लंग शु अड़ुदाता अ आदि में है जिसके, ऐसा हो जाएगा उदात्त अ तो अ के ऊपर उदात्त लग जाएगा, तो कह रहे हैं चला जाएगा। तत्र को दोषा यद्यपि तावदत्र एतत् शक्यते वक्तुम् इतु कथं लुङ् लङ् लङ् छोड़ जाता है यत्र अशक्यम उदात्त ग्रहण नकारो विशेषितम। उदात्त ग्रहण से इस ए को विशेषित करना है हमको, तो वहां कैसे जाएगा, बोले ऐसे जाएगा। तत्र को दोष अंग उदात्तत्वं प्रसज्जे, इसमें दोष क्या आएगा, तो कहते हैं अंग को उदात्त होने लगेगा। अंग को उदात्त होगा तो कहाँ बैठेगा, ग हैं? ग के ग। तच्च अलोन्त्य स्थिति अलोन्त्य स्यात्, ऐसे कह रहे हैं। अड उदात्त है, ये जो है अगच्छत क्षय हो जाएगा अलोन्त्य से। आदि नहीं आएगा इस बार। अट में अंगसुदात्तत्वम अलवंत्यस्य के कारण से अंत को जाएगा। अकार आदि वाला आदेश, अकार आदि वाला आदेश होता है और वो उदात्त होता है, तो अलवंत्य से जाएगा। नैष दोषा त्रिपदो एवं बहुव्री, कहते हैं अणुदात्ता में 3 पदों का बहुव्री समास करेंगे और विग्रह में ही उदात्त के द्वारा को विशेषित कर देंगे। तत्र वाक्ये उदात्त ग्रहण अकारो विशेष्यते, अकारा उदात्त आदिर्यस्य आदेशस्य एवं भूतादेश, अकार उदात्त आदिर्यस्य आदेशस्य एवं भूतादेश, ऐसे कर लेंगे। यत्र तर्हि अनुवृत्त्या एतद् भवति आर्जादि नाम, अनुवृत्ति से ऐसा जहां होता है आर्जादि नाम, यत्र तर्हि अनुवृत्त्या एतद् भवति आर्जादि नाम, कैसे करेंगे ये। आ को उदात्त करना है, यहाँ तो आपने बहुब्री समास कर दिया, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ तो अणुदात्ता में वही कर दिया, काकार त आदि उदात्तो यस्य, पर आर्जादि नाम में उदात्त की अनुवृत्ति लाते हैं तो वहां तो बहुब्री नहीं कर सकते, उदात्त फिर अंतिम अल्प हो जाएगा। आर्जादि नाम जो है ऐक्शिष्ट आदि बनाएंगे ना, तो कहते हैं वक्षित एतत्, इसके 2 समाधान दे रहे हैं। एक समाधान तो ये दे रहे हैं यजादि नाम अटा सिद्धम, सूत्र का ही प्रत्याख्यान हो गया है आर्जादि नाम, अट से ही काम चलाओ, न मांग योगी सूत्र पर अजादि नाम अटा सिद्धम। दूसरा समाधान ये आगे दे रहे हैं, अट वहां भी लुंग लंग षडुदाता अडुदाता ही रखो, आर्जादि नाम सूत्री मत रखो, और उधर आटस्य सूत्र की बजाय अटस्य सूत्र बना दो। छठे अध्याय के पहले पाद में आटस्य की जगह अटस्य बना दीजिए, तो अट से उत्तर अच आएगा, जहां वृद्धि हो जाएगी, ऐसा देख रहे हैं। अथवा एक समाधान, दूसरा समाधान दे, तो ये आदेश पक्ष, ये तो आगम पक्ष में, परिभाषा पक्ष में भी कोई दोष नहीं, ये संज्ञा पक्ष में दोष नहीं, संज्ञा पक्ष में दोष नहीं। मानिए टित और कित जो है आदि और अंत की संज्ञाएं होती है, संज्ञा अधिकार है, और ये संज्ञा बताया ना, उसमें कोई दोष नहीं, ऐसा दिखा दिया। संज्ञा पक्ष में भी कोई दोष नहीं, यहां तक सिद्ध कर दिया। याशुड विधायक, याशुड विधातों की से याशुड उदात्त, याशुड उदात्त, उस सूत्र को ऐसा पढ़ देंगे तो उसमें भी दोष नहीं आएगा।
याशुड परस्मैपदेषु धातु नित्य की जगह याशुड दाता परस्मैपदेषु, ऐसा सूत्र बनाएंगे। याशुड विधायक सूत्र है ना, तो इकट्ठा ही कर देंगे। याशुड दाता जैसे अडुदात्ता किया, याशुड दाता परस्मैपदेषु गिच्च। तो यहां से शुरू हुई थी ये बात कि कौ पुनश्च की तो आदिन तो बोलता, आगे में आगमोहित तो आगम पक्ष में ये आने लगा, दोष आया। तो बोले आदेश पक्ष में क्या मान्य है आपको? आदेश में कोई समस्या नहीं है क्या? नित्य शब्दों में आदेश हो सकते हैं? बोले हाँ, आदेश हो सकते हैं। शब्दांतरी भवितव्य, शब्दांतर से शब्दांतर की प्रतिपत्ति, शब्दांतर का छोड़कर दूसरे शब्दांतर की प्रतिपत्ति, ठीक है। शब्दांतरात मानी प्रसक्ताम शब्दांतर बुद्धिम विहाय, प्रसक्त जो शब्दांतर बुद्धि है, जैसे अस्तेरबु है, तो प्रशांत शब्द बुद्धि भी परिणाम होता है उसमें, उस बुद्धि से उस बुद्धि को पकड़ लिया। प्रसक्त शब्दांतर बुद्धि को त्याग कर शब्दांतर प्रतिपत्ति है। आदेशास्तरी में भविष्यन्ति, अनागम का नाम सागम का। तत्कथम कैसे? संज्ञाधिकार से हो जाएगा। संज्ञाधिकारो एवं आद्यंतो च संकीर्तेते, टकार ककारो इतो उदारीयते, टकार ककारो इतो उदारीयते, तत्र आद्यन्तयो टकार ककारो इतो संजय भविष्यत। आद्यन्तयो टकार ककारो इतो संजय भविष्यत। टकार ककार जो है इत संज्ञक हो जाएंगे। आद्यन्तयो मानी संजीन, तत्र आद्यन्तयो आदि अंत तो होंगे संजी, और टकारित और ककारित संज्ञा होंगे। आद्यंतो टकितो सूत्र को संज्ञा सूत्र बना करके कह रहे हैं। टित संज्ञा आदि की और कित संज्ञा अंत की। टित संज्ञा आदि की हो जाएगी, कित संज्ञा अंत की हो जाएगी। जैसे इट है तो ट इत है ना यहाँ, तो ये ट इत आदि की संज्ञा होगी। तो संज्ञा संज्ञा का बोध होता है, तो ट संज्ञा का बोध कराकर संज्ञा तो हट जाती है, तो ट इत आदि का बोध करा देना। ई आदि वाला क्या? आदेश। आगम को हटा करके आदेश पक्ष स्थापित करना है, तो इट मानी ई आदि वाला आदेश होता है। ई आदि वाला, ई आदि में है जिसके, ऐसा क्या आदेश? ई आदि वाला आदेश होता है। वलादि आर्धातु को, जैसे त्रिच है, उस त्रिच को इत्री आदेश होता है। जैसे लुंग लंग शुड अड़ुदाता, गच्छ को अगच्छ आदेश होता है, अ आदि वाला आदेश। और अ में भी उदात्त देखना है तो अ आदि उदात्त वाला आदेश। अ अकार आदि उदात्त वाला आदेश। सब जगह पूरी अष्टाध्यायी में आद्यंतो टकितो को इस तरह संज्ञा सूत्र रखते हुए समाधान कर दिया। अथवा यत्तावदयम, अब आदेश पक्ष में नहीं, वो परिभाषा पक्ष में भी कोई दोष नहीं। आद्यंतो टकितो को जो परिभाषा मानते हैं ना, ये तो संज्ञा सूत्र मान करके समाधान किया, परिभाषा सूत्र मान करके भी कोई दोष नहीं। नहीं व्यवस्थित से तव्य से पश्चाधिकारो अवयव आगच्छति ये न नित्यम स्यात्। शब्द अनित्यत्व तब होता है जब पहले तो हो तव्य प्रत्यय और फिर आ जाए ई ऊपर से अवयव आकर के जुड़ जाए तो अनित्य हो जाएगा। नित्यम पदम अनेन उपायन अन्वाख्यायते, नित्य पद जो पठिता था ना, उसी का
अन्वाख्यान किया जा रहा है। कैसे कैसे? यत् तावद अयम, अयम मानी पाणिनि, सामान्यन उपदेष्टम शक्नोति तत्तावद उपदिशति। पाणिनि जिस चीज का सामान्य उपदेश हो सकता है उसका सामान्य से उपदेश करते हैं। पहले प्रकृति बता दी, ततो बला दिया, धातुकम बता दिया, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, ततः पश्चादिकारम, और उसके बाद इकार बता दिया। तेन अयम विशेषेण शब्दांतरम समुदायम प्रतिपद्यते। तेन उपायेन अयम अध्येता विशेषेण, या तेन विशेषेण, तेन और विशेषण जुड़ जाएगा, तेन विशेषेण अयम अध्येता शब्दांतरम समुदायम प्रतिपद्यते। कर्तृवाच्य का वाक्य है। तेन जो है विशेषण के साथ जुड़कर, अयम अध्येता तेन विशेषेण, उस विशेष उपाय के द्वारा, सामान्य उपदेश के बाद विशेष उपदेश हुआ। तेन अध्येता विशेषेण उपायन, तेन विशेषेण उपायन शब्दांतरम समुदाय प्रतिपद्यते, एक दूसरे शब्दांतर समुदाय को प्राप्त कर लेता है। मानी तव्य की जगह इतव्य एक शब्दांतर समुदाय को प्राप्त कर लेता है। तव्य की जगह मैंने ये करवाया, प्रकृतिम ततो बलाद्यार धातुकम ततः पश्चादिकारम, ततः पश्चात इकारम, यहाँ ब्राह्मण से प्रकृतिम ततो बलाद्यार धातुकम। विराम से पहले कॉमा नहीं, ये पूर्ण विराम तो इधर आ जाना चाहिए। पश्चादिकारम के बाद नहीं, प्रकृतिम ततो बलाद्यार धातुकम पर पूर्ण विराम आ जाना चाहिए। तथा पश्चादिकारम यहाँ अल्प विराम दे सकते हैं। तथा पश्चादिकारम तेन अयम, अल्प विराम देकर तेन अयम विशेषेण शब्दांतरम समुदायम प्रतिपद्यते। मानी इस विशेष के द्वारा ये अध्येता शब्दांतर समुदाय को प्राप्त कर लेता है। तदथा खदिर बुरबुरयो, खदिर बुरबुरो गौरकांडो सूक्ष्म पर्णो, एक खदीर का पेड़ है, एक बुरबुर का पेड़ है, उन दोनों में कुछ समानता है, कुछ विशेषता है। तो दोनों में समानता जो है उसका पहले उपदेश कर दिया जाए। यूं कहें कि खदीर बुरबुर गौर कांड है, दोनों का ही इनका जो तना है वो श्वेत रंग का होता है, सूक्ष्म पर्ण, और दोनों के पत्ते जो हैं उस छोटे छोटे होते हैं, खदीर के भी बुरबुर के भी। ततः पश्चात, और फिर बोल दिया कंकटवान खदीरा, तेन असौ ज्ञाता विशेषण, तेन और विशेषण समानाधिकरण, तेन विशेषण, ये जो आखिरी में बोला कंकटवान खदीरा, तो तेन विशेषण, इस विशेष के द्वारा असौ ज्ञाता शब्दांतर समुदाय प्रतिपद्यते, शब्दांतर समुदाय को प्राप्त कर लेता है। ज्ञाता शब्दांतरम समुदाय प्रतिपद्यते मानी जानाति, शब्दांतर समुदाय को जान लेता है। खदीर खैर का पेड़ होता है, बड़ी हार्ड लकड़ी होती है, और बुरबुर शायद उसको कहते हैं, बबुल को। बबुर, बुरबुर, कंकट सन्नाह उपरितन शुष्क त्वचा है। कंकड़ क्या है? कंकड़ तो ये दिया है उद्योत ने, सन्नाह उपरितन शुष्क त्वचा, ऊपर ऊपर जो सूखी सूखी त्वचा है ना, सन्नाह कवच होता है ना ऊपर। कंकट कंटक शब्द अल्पांतरत्वेन भ्रम निवारण है। कोई कंकट को कंटक ना समझ ले, इसलिए नागेश को अर्थ लिखना पड़ा। कवच होता है कंकट, जो है एक प्रकार का कवच होता है पेड़ के ऊपर, जो सफेद सफेद वो जो तना है ना, ऊपरी तन शुष्क त्वचा है। बुरबुर, बबुल, कीकर, पर उसकी तना गौरकांड है, काली काली कांड होती है, पर कोई एक प्रकार की कीकर होती होगी, ये जो जिसका शुष्क त्वचा और ये खदीर जैसी त्वचा, वो उसका पेड़ तना खदीर जैसा पेड़ हो ना,
तो दोनों कांड ये पत्ते तो दोनों के छोटे छोटे हैं, खदीर के भी और गुरगुर के भी। और कंकटवान, अच्छा, कंकटवान खरीद खदीरा, उसके ऊपर शुष्क त्वचा है, ये बता दिया ना। गौरकांड और सूक्ष्म पर्णव, ये तो दोनों में समानता है, पर खदीर में उसका जो तना है ना वो सूखा सूखा होता है और सफेद सफेद होता है, ये भेद हो गया। तो इस विशेषोपदेश के द्वारा हम अलग उस चीज को पकड़ लेते हैं। माने सर्व धातु साधारणम रूपम उद्देश्य विशेषोपदेश, प्रकृति का और प्रत्यय का उपदेश कर दिया वलादि आर्ध धातु का, और फिर ये आर्ध धातु का षिड वलादे के द्वारा इकार का उपदेश कर दिया। तो इस विशेषोपदेश के द्वारा हम शब्दांतर समुदाय को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो एक समाधान हो गया, अथवा कहकर जो दिया। अथवा एक और समाधान दे रहे हैं, एतया अनुपूर्व्या अयम पाणिनि शब्दांतरम उपदिशति। अथवा एतया अनुपूर्व्या, इस अनुपूर्वी के द्वारा, अयम यहाँ पाणिनि है, शब्दांतरम उपदिशति, शब्दांतर का उपदेश दे रहे हैं। पहले प्रकृति का उपदेश है, फिर वलादि आर्ध धातु का है, ततः पश्चादिकारम, उसके बाद इकार का उपदेश दे रहे हैं। इस अनुपूर्वी से पाणिनि एक शब्दांतर का उपदेश दे रहे हैं। बोधक शब्दापेक्षया भिन्नम रेखा गवय स्थानीयम उपदिशति प्रतिपादयति, तत्र आगम बुद्धोपि न शब्द नित्यता हानि। एतया अनुपूर्व, इस वक्ष्यमाण अनुपूर्वी के द्वारा, एतया अनुपूर्विया कौन सी, जो आगे बताने जा रहे हैं। कभी कभी एतत् शब्द पूर्ववर्ती के लिए कहता है, कभी अगले वाले के लिए कह देता है। ये जो एतत् सर्वनाम है ना, तत्सर्वनाम, तत् तो पूर्व वाले के लिए होता है, कभी कभी उत्तर वाले के लिए भी कह सकता है, नजदीक यदि हो ना। और एतया, इदम शब्द, एतत् शब्द उत्तर वाले के लिए प्रयोग हो रहा है। एतया अनुपूर्व्या अयम शब्दांतरम उपदिशति, इस अनुपूर्वी से ये पाणिनि शब्दांतर का उपदेश दे रहे हैं, प्रकृति वलादि आर्ध धातु और बाद में इकार। तो ये ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि वक्ष्यमाण अनुपूर्वी के द्वारा पाणिनि शब्दांतर बोधक शब्दापेक्षया भिन्नम रेखा गवय स्थानीयम प्रतिपादयति। एक होता है रेखा गवय, चित्रों में गाय बना दी और उससे एक नित्य गाय है उसका उपदेश दें। चित्र में गाय बना दें, छोटे बच्चे को समझाएं कि ये गाय है, और फिर जैसे कि ये सारे मानचित्र हैं, रेखा चित्र हैं, उनके द्वारा उस असली चित्र का संकेत कर रहे हैं। तो ये जो पाणिनि प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये तो रेखा गवय की तरह यहाँ पर स्लेट के ऊपर दिखा रहे हैं। वो जो नित्य शब्द का ये अनित्य शब्द बोध कराएगा, ये संकेत बनेगा। ये जो हम ऐसे कह रहे हैं कि प्रकृति प्रत्यय आगम, ये एक प्रकार का रेखा गवय स्थानीय शब्द बोध की प्रक्रिया है। उस नित्य शब्द का ये वाला शब्द बोध कराएगा। वो तो जो नित्यत्व है वो उस शब्द में है, जो जिसका इसके द्वारा बोध होगा। ये नित्य नहीं है जिसका हम अन्वाख्यान कर रहे हैं। रेखा गवय नित्य नहीं है, वो वाली गाय जो दूध निकालते हैं उस वाले को असली गाय कहते हैं, ये असली गाय नहीं। मानचित्र में जो दिखाया, रेखा चित्र में जिसको दिखाया वो असली गाय नहीं है। असली गाय तो इसके द्वारा बोध्य वो वाली गाय है। तो बोधक शब्दापेक्षया भिन्नम, बोधक शब्द तो ना शब्दांतरम, शब्दांतर का मतलब बोधक शब्द की अपेक्षा से भिन्न, बोधक शब्द की अपेक्षा से भिन्न
शब्दांतरम उपदिशति की व्याख्या कर रहे हैं कि शब्दांतर माने बोधक शब्द की, बोधक शब्द तो नित्य शब्द है, उसकी अपेक्षा एक अलग रेखा गवय स्थानीय जो शब्द है उसका उपदेश कर रहे हैं। शब्दांतर माने भिन्न शब्द, किसकी अपेक्षा भिन्न शब्द? जो बोधक शब्द है ना उसकी अपेक्षा से जो एक रेखा गवय स्थानीय शब्द है उसका उपदेश कर रहे हैं। जैसे प्रकृति, बलादियार धातु, बाद में इकार, ये सारी की सारी प्रक्रिया केवल वो हमें समझाने के लिए बता दी। इसमें इस समाधान में ऊपर वाले समाधान में क्या अंतर है? इस समाधान में और ऊपर वाले समाधान में क्या अंतर है यदि पूछे तो? ये तो दिखाया है असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, ये वाला। असत्य मार्ग में खड़े होकर के सत्य की समीहा की जा रही है। पूर्वं नित्यम एव पदम प्रकृत्यादि अवयव क्रमेण उपदिश्यते इति उक्तम्। इदानीं नित्य शब्द बोधनाय प्रकृत्यादिकम् अन्यत् एव अपूर्वं कल्प्यते इति उच्यते। अतएव भाष्ये पूर्वत्र समुदायं प्रतिपद्यते इति उक्तम्, इहि तु शब्दान्तरम् उपदिशति उक्तम्। ऐसा उद्योतन अन्नम भट्ट प्रदीप के ऊपर व्याख्यान करने वाले ने ऐसा लिखा है। इन दोनों की समीक्षा करते हुए लिखते हैं, पूर्वम माने इससे पहले वाला जो अनुच्छेद है, नित्यम एव पदम प्रकृत्यादि अवयव क्रमेण उपदिश्यते, नित्य पद का ही प्रकृत्यादि अवयव क्रम से उपदेश किया है। नित्य पद को ही प्रकृत्यादि अवयव क्रम से उपदेश किया है। इदानीम नित्य शब्द बोधनाय, नित्य शब्द का बोध कराने के लिए प्रकृत्यादिकम अन्य देव अपूर्वम कल्प्यते, प्रकृत्यादि अन्य ही कल्पना की है। अतएव भाष्य पूर्वत्र समुदाय प्रतिपद्यते बोले और यहाँ शब्दांतरम उपदिशति बोले, ऐसे सार निकाला है। यहाँ पर समुदाय में नहीं बोले, शब्दांतर बोले। पहले वाले में तो समुदाय प्रतिपद्यते बोले थे, यहाँ शब्दांतरम उपदिशति बोले हैं। एक दूसरे ही शब्द का उपदेश कर रहे हैं जो नित्य, ये अनित्य शब्द है, यानी काल्पनिक शब्द, अनित्य नहीं कहना चाहिए, काल्पनिक जो शब्द है उस काल्पनिक शब्द के द्वारा नित्य शब्द का उपदेश कर रहे हैं। समुदाय शब्दांतरम उपदिशति आचार्य, काल्पनिक शब्द का उपदेश कर रहे हैं। शब्दांतर का यहाँ अर्थ है काल्पनिक शब्द का, इस अनुपूर्वी से काल्पनिक शब्द का उपदेश कर रहे हैं, जो कि काल्पनिक शब्द असली शब्द का हमारे को बोध करा रहा है। यस्मिन तस्य आगम बुद्धिर्भवति, यानी प्रकृति बलादि धातु तथा पश्चाधिकारम, यस्मिन तस्य आगम बुद्धिर्भवति, यस्मिन जिस इकार में तस्य आगम बुद्धि, तस्य कस्य अध्येतु, उस अध्येता की आगम बुद्धि होती है। पूर्वम, ये भी कुछ लिखा है, पूर्वम नित्यम एव पदम साक्षात प्रकृत्यादि अवयव क्रमेण उद्दिश्यते इत्युक्तम। पहले तो नित्य पद को ही साक्षात प्रकृत्यादि अवयव क्रम से उपदेश किया है, वो समुदाय को प्राप्त कर लेता है। पहले तो ऐसे कहा,
समुदायं प्रतिपद्यते। यत्तावदयं पाणिनिः सामान्योपदेष्टुं शक्नोति तत्तावदुपदिशति प्रकृतिं बलाद्याधातुकं ततः पश्चाधिकारं तेन विशेषेण शब्दान्तरं समुदायं प्रतिपद्यते। तेन विशेषेण, उस विशेष के द्वारा इकार का जो उपदेश किया वो विशेष उपदेश है। अयम अध्येता समुदाय शब्दांतरम समुदाय प्रतिपद्यते, एक दूसरा ही समुदाय को प्राप्त कर लेता है। समुदायम इत्याह तो प्रकृति साक्षात उपदिश्यते नित्यस्य अखंडस्य, प्रकृति साक्षात उपदिश्यते नित्यस्य अखंडस्य बोधक। जितना मेरे को अब समझ में आया है 10 बार पढ़ाने के बाद, उतना पहले तो कभी नहीं आया दिखता है। 10 बार तो हो ही गया होगा ये, नवान्निक तो बहुत ही ज्यादा बार। पर ये बहुत ही साफ साफ लगने लगता है, अगर आगे 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 ज्यादा स्पष्ट होता जाता है। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।